नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बारिश का मौसम मुंबई के लिए हर साल एक जैसी तस्वीर लेकर आता है। कुछ घंटों की तेज बारिश और देश की आर्थिक राजधानी की रफ्तार थम जाती है। सड़कें नदियों में बदल जाती हैं, अंडरपास पानी में डूब जाते हैं, लोकल ट्रेनें प्रभावित होती हैं और लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर देश के सबसे अमीर नगर निगम वाले शहर की यह समस्या आज तक क्यों खत्म नहीं हो पाई। मुंबई का प्रशासन हर साल मानसून से पहले बड़े स्तर पर तैयारियों का दावा करता है। नालों की सफाई, ड्रेनेज सिस्टम की मरम्मत और इसके अलावा पंपिंग स्टेशन की जांच और बाढ़ से बचाव के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही भारी बारिश होती है, शहर के कई हिस्सों में वही पुराने हालात दोबारा सामने आ जाते हैं। इससे लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर इतनी तैयारियों के बाद भी व्यवस्था क्यों नाकाम नजर आती है, करोड़ों रुपए जाते कहां हैं। इस साल भी बारिश ने मुंबई की परीक्षा ले ली। लगातार हुई तेज बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया, कई अंडरपास पूरी तरह जलमग्न हो गए और घंटों का ट्रैफिक जाम सड़कों पर देखने को मिला। लोकल ट्रेन सेवाओं पर भी असर पड़ा, जिससे लाखों यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। सायन, कुर्ला, दादर और कई निचले इलाकों में लोगों को घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने मजाक में लिखा कि मुंबई में अब गर्मी की नहीं बल्कि मानसून की छुट्टियां घोषित कर देनी चाहिए। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी जारी होने के बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया। एहतियात के तौर पर मुंबई विश्वविद्यालय ने 6 जुलाई को होने वाली अपनी सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी। कई निजी कंपनियों ने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने का फैसला किया है। लोगों के मोबाइल पर लगातार अलर्ट संदेश भेजे गए और 8 से 10 जुलाई के बीच बेहद जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। बारिश का असर सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहा, मुंबई और पुणे को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग भी प्रभावित हुए। घाट सेक्शन में भूस्खलन होने से रेलवे ट्रैक पर बड़े पत्थर आ गिरे, जिसके कारण कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, जबकि कुछ का मार्ग बदल दिया गया। सुरक्षा को देखते हुए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और पुराने हाईवे पर भी यातायात रोकना पड़ा। इस बीच मानखुर्द के जनता नगर इलाके में एक बहुमंजिला ढांचे के भीतर बनी झुग्गियां ढह गईं, जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अगर मुंबई के बाढ़ प्रभावित इलाकों की बात करें तो कुछ स्थान ऐसे हैं जहां हर साल लगभग यही स्थिति देखने को मिलती है। दादर का हिंद माता इलाका, अंधेरी का मिलन सबवे, सायन, कुर्ला और मीठी नदी के आसपास के कई हिस्से वर्षों से जलभराव की मार झेल रहे हैं। इन इलाकों की पहचान अब स्थायी रूप से बाढ़ संभावित क्षेत्रों के रूप में हो चुकी है। मुंबई के इतिहास में वर्ष 2005 की बारिश आज भी सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में याद की जाती है। उस समय 24 घंटे के भीतर 900 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई थी। सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी और पूरा शहर ठहर सा गया था। इसके बाद सरकार ने ड्रेनेज सिस्टम को आधुनिक बनाने, पंपिंग स्टेशन लगाने, फ्लड वार्निंग सिस्टम तैयार करने और नालों की नियमित सफाई जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। बावजूद इसके हर मानसून में जलभराव की तस्वीर फिर वही सामने आ जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह मुंबई की भौगोलिक बनावट है। शहर का बड़ा हिस्सा समुद्र के बेहद करीब और अपेक्षाकृत निचले स्तर पर स्थित है। तेज बारिश के दौरान जब समुद्र में हाई टाइड आता है तो बारिश का पानी समुद्र की ओर नहीं निकल पाता। ऐसे में ड्रेनेज सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और पानी सड़कों, कॉलोनियों तथा अंडरपास में जमा होने लगता है। एक और बड़ी चुनौती तेजी से हुआ शहरीकरण है। पहले जहां खुली जमीन बारिश के पानी को अपने भीतर समा लेती थी, वहीं अब उसकी जगह कंक्रीट की इमारतों, चौड़ी सड़कों और पक्के निर्माण ने ले ली है। इससे जमीन का पानी सोखने की प्राकृतिक क्षमता काफी कम हुई है। बढ़ती आबादी के साथ कचरे की मात्रा भी लगातार बढ़ रही है। यही कचरा नालों और ड्रेनेज लाइन में पहुंचकर पानी की निकासी को बाधित करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सफाई का काम केवल मानसून से पहले नहीं बल्कि पूरे साल लगातार होना चाहिए। मीठी नदी से जुड़े इलाकों में स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है। हर साल नदी और उससे जुड़े नालों से गाद निकालने का अभियान चलाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद जल भराव कम नहीं हो पाता। इसकी एक बड़ी वजह नदी पर बढ़ता अतिक्रमण और उसका लगातार सिकुड़ता स्वरूप है। पानी के प्राकृतिक बहाव में रुकावट आने से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब जलवायु परिवर्तन ने इस चुनौती को और जटिल बना दिया है। पहले जहां अत्यधिक बारिश की घटनाएं कम होती थी, वहीं अब बहुत कम समय में रिकॉर्ड बारिश होना आम होता जा रहा है। शहर का अधिकांश ड्रेनेज ढांचा कई दशक पहले तैयार किया गया था और उसे आज जैसे अत्यधिक वर्षा को ध्यान में रखकर डिजाइन नहीं किया गया था। यही कारण है कि आधुनिक सुविधाएं होने के बावजूद सिस्टम कई बार भारी बारिश के सामने जवाब दे देता है। जर्मन वॉच की क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 के मुताबिक 1995 से 2024
2024 के बीच जलवायु संबंधी आपदाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत 9वें स्थान पर रहा। इस अवधि में अत्यधिक मौसम की घटनाओं के कारण देश में करीब 80,000 लोगों की जान गई है। यह आंकड़ा साफ बताता है कि जलवायु परिवर्तन अब अकेले पर्यावरण का नहीं बल्कि आम लोगों की सुरक्षा और शहरों की योजना से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है। मुंबई हर बारिश के बाद फिर खड़ी हो जाती है, लेकिन हर साल सामने आने वाली यही तस्वीर ये भी याद दिलाती है कि केवल दावे और अस्थायी इंतजाम काफी नहीं है। जब तक शहर की योजना, ड्रेनेज व्यवस्था, नदी संरक्षण, कचरा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर दीर्घकालिक समाधान नहीं अपनाए जाएंगे, तब तक मानसून आते ही मुंबई के डूबने की खबरें शायद यूं ही सुर्खियां बनती रहेंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।